जब गॉडजिला एक बार फिर अचानक हमला करता है तो कॉन्ग अपनी स्टॉर्म ब्रेकर जैसी कुल्हाड़ी से उसका रास्ता रोकता है और मजाकिया अंदाज में कहें तो गॉडजिला की जैसे न्यूक्लियर टेस्ट ले लेता है। गॉडजिला अपना बड़ा दाव चलते हुए एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, लेकिन कॉन्ग अपनी विशाल कुल्हाड़ी से उसे ब्लॉक कर देता है। गॉडजिला तुरंत पलटवार करते हुए कॉन्ग को जोर से धक्का देता है और उसकी कुल्हाड़ी को दूर फेंक देता है। हथियार खो चुका कॉन्ग सीधे टकराने के बजाय अपनी फुर्ती दिखाता है और इमारतों के बीच उछल कूद करते हुए दूरी बना लेता है। गॉडजिला की लॉन्ग रेंज अटैक से बचते हुए कॉन्ग सही मौके पर फिर से अपनी कुल्हाड़ी पकड़ता है और पूरे जोर से गॉडजिला पर वार करता है। टकराव इतना जबरदस्त होता है कि निकली हुई एनर्जी ब्लास्ट दोनों ही टाइटन्स को हवा में उड़ा देती है। कॉन्ग अपने शरीर से धूल झाड़ता है और अंधेरी रात में गायब हो जाता है। गॉडजिला कॉन्ग को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन तभी कॉन्ग एक असैसिन की तरह पीछे से छलांग लगाकर गॉडजिला की पीठ पर चढ़ जाता है। आखिरकार उसे क्लोज कॉम्बैट का मौका मिल जाता है और वो लगातार पंचेस बरसाता है। हालांकि गॉडजिला की मोटी स्किन को ज्यादा नुकसान नहीं होता। पलटकर गॉडजिला कॉन्ग को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है और एक जोरदार ओवर द शोल्डर थ्रो मारता है। कॉन्ग पीछे की ओर उड़ते हुए एक ऊंची इमारत से टकराता है, जिससे उसका कंधा डिसलोकेट हो जाता है। गंभीर रूप से घायल कॉन्ग की फाइटिंग एबिलिटी तेजी से कम हो जाती है। जमीन पर गिरे कॉन्ग को गॉडजिला पूरी ताकत से दबोच लेता है और अपने पैरों तले कुचल देता है। असहनीय दर्द में कॉन्ग जोरदार दहाड़ लगाता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि वो ये लड़ाई हार चुका है। उसके चेहरे पर हार और बेबसी साफ दिखती है। टाइटन्स की इस लड़ाई में गॉडजिला उसे मारता नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई जान लेने की नहीं बल्कि सिर्फ डोमिनेंस साबित करने की थी। इसी दौरान इंसानों द्वारा बनाया गया मेका गॉडजिला पूरी तरह चार्ज हो चुका होता है। घिडोरा की खोपड़ी को न्यूरल इंटरफेस की तरह इस्तेमाल करके उसे एक्टिवेट किया गया था, लेकिन जबरदस्त एनर्जी के कारण मेका गॉडजिला में घिडोरा की चेतना जाग जाती है। वो इंसानी नियंत्रण से बाहर हो जाता है और बेस से बाहर निकलकर गॉडजिला से बदला लेने निकल पड़ता है। जमीन से उठती लाल बीम गॉडजिला का ध्यान खींचती है। मेका गॉडजिला रास्ते में आने वाली हर इमारत को तबाह करता हुआ आगे बढ़ता है और गॉडजिला बिना एक पल सोचे उस पर टूट पड़ता है। मेका गॉडजिला जवाब में दर्जनों मिसाइल्स दागता है और गॉडजिला पास पहुंचने से पहले ही जबरदस्त बॉम्बार्डमेंट झेलता है। दोनों टाइटन्स आपस में भिड़ जाते हैं। रॉकेट बूस्टर्स की मदद से मेका गॉडजिला कई गुना ताकत से पावर पंच मारता है, जिससे गॉडजिला जमीन पर गिर पड़ता है। वो गॉडजिला को गर्दन से पकड़कर लगातार चार्ज पंचेस से बेरमी से पीटता है और उसे जमीन पर घसीटता है। गॉडजिला पूरी तरह हेल्पलेस नजर आता है। दोनों उठकर एक साथ एटॉमिक ब्रेथ छोड़ते हैं, लेकिन मेका गॉडजिला अपनी मैक्सिमम पावर एक्टिवेट कर लेता है और गॉडजिला का अटैक उस पर भारी नहीं पड़ता। गॉडजिला हवा में उछलकर दूर जा गिरता है और दर्द से कराहता है। दूसरी ओर छोटी लड़की के इशारों से कॉन्ग समझ जाता है कि गॉडजिला उसका दुश्मन नहीं बल्कि असली दुश्मन ये मैकेनिकल मॉन्स्टर है। गॉडजिला को बुरी तरह पिटता देख कॉन्ग कुछ पल सोचता है, फिर खड़ा होता है और अपने डिस्लोकेट हुए कंधे को पूरी ताकत से इमारत से टकराकर वापस जगह पर सेट कर लेता है। इसी बीच गॉडजिला फिर से मेका गॉडजिला के नीचे दबा होता है। मेका गॉडजिला उसका मुंह जबरदस्ती खोलकर एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग कूद कर आता है और उसके जबड़े को आसमान की ओर मोड़ देता है, जिससे गॉडजिला बाल बाल बच जाता है। मेका गॉडजिला कॉन्ग को एक जोरदार पंच से उड़ा देता है और दूसरा चार्ज पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन गॉडजिला बीच में आकर उसे रोक लेता है। अब दोनों टाइटन्स मिलकर क्लोज कॉम्बैट में मेका गॉडजिला से भिड़ते हैं। वे उसके दोनों बाजू पकड़कर हमला करते हैं, लेकिन फिर भी मेका गॉडजिला भारी पड़ता है। कॉन्ग अपनी स्टॉर्म एक्स उठाकर वार करता है, लेकिन एनर्जी खत्म होने के कारण कुल्हाड़ी बेअसर रहती है। तभी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। अगला वार करते ही कॉन्ग मेका गॉडजिला का एक हाथ काट देता है। कुछ ही पलों में वो उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। आखिरी कोशिश में मेका गॉडजिला फिर भी उठने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग पूरी ताकत से वार करके उसका सिर उड़ा देता है और विजय की दहाड़ लगाता है। इस टीमवर्क के बाद गॉडजिला कॉन्ग को स्वीकार कर लेता है। वो एक बार जोर से दहाड़ता है और फिर समुद्र की ओर लौट जाता है। कॉन्ग भी आखिरकार अपने असली घर धरती के भीतर गहरे बसे हॉलो अर्थ की ओर वापस चला जाता है, जहां वो सच में बिलोंग करता है। वीडियो पसंद आया? लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाओ और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने में मदद करो।